इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। सीमाएं निर्धारित करती हैं। ठीक है, ये 4 बाउंड्री आपको वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ इसी का कंटिन्यूएशन है। लिखिए, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी आंगलोंग, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग को हम अंग्रेजी में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। कार्बी आंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का हिस्सा है। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का हिस्सा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। आप लोग बहुत सारे का नाम जानते हैं, इनफैक्ट आप लोग सबका नाम जानते हैं। झारखंड वाला जो है हम लोग जानते ही हैं। झारखंड में क्या है? रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, 2 पठार है ना। छोटा नागपुर का पठार बीच पे कट जाता है दामोदर से। अब जैसे अनेक पठारों से बना है, जैसे हजारीबाग पठार कॉमा पलामू पठार, हजारीबाग पठार कॉमा पलामू पठार कॉमा रांची पठार कॉमा मालवा पठार, मालवा पठार कॉमा मालवा। ये पठार कहाँ पे है? हाँ, जैसे रांची पठार है ना, वैसे ही मालवा पठार है। कोयम्बटूर पठार लिखना चाहें तो हम, और कर्नाटक पठार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। कोयम्बटूर एक शहर का नाम है ना। कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। अब
जो पठार का मैप बना लें कहाँ कहाँ पर कौन सा पठार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे पहले जो प्रायद्वीप में नहीं पड़ता है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। या शिलोंग का पठार, ये जो है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में इस तरीके से बना लेंगे। ये कौन सा पठार होगा बताइए, ठीक है। फिर आपको ये सारे क्षेत्र आपको पठारी क्षेत्र हैं। अब देखिए नाम क्या है, इसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। इसके नीचे में यहाँ पर आपको पड़ता है बघेलखंड, बघेलखंड। इसके बगल में आपको पड़ेगा मालवा का पठार। मालवा का पठार हिस्ट्री में पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मालवा का पठार। मालवा का पठार पे कैप्चर करने के लिए मैक्सिमम राजा आपको हमेशा कोशिश की है, क्योंकि मालवा जो था वो गेटवे टू वेस्टर्न कोस्ट था, नॉर्थ इंडिया के लिए बोल सकते हैं हम लोग। इधर के जितने राजा थे वो लोग को यहाँ पर पहुँचना है वेस्ट कोस्ट। और वेस्ट कोस्ट क्यों पहुँचना होता था? वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे इस कोस्ट पे कब्जा करे क्या करते हैं? व्यापार करने के लिए। आपको ये पूरा क्षेत्र, और व्यापार में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो रहता ही है व्यापार का, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या चीज़ का था पता है? घोड़े का, हॉर्स। आपको पर्शिया और उस साइड से घोड़ा इंपोर्ट होता था। भारत के जो घोड़े होते हैं वो छोटे प्रजाति के होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं उतने, वॉरफेयर के उपयोग से, लड़ाई के लिए। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये मालवा, ठीक है। मालवा का पठार, इसको हम लोग मारवाड़ का पठार भी लिखता है, मेवाड़ का पठार भी लिखता है। मारवाड़, मारवाड़ी लोग जहाँ से आते हैं ना, मारवाड़ टर्म कहाँ से आया है? मारवाड़ी कहाँ से आया है टर्म? मारवाड़ से, उस क्षेत्र के रहने वाले को मारवाड़ हो गया, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ऊपर में जो है वो तो इजी नाम है, डेक्कन का पठार उसको बोलते हैं। ये जो है डेक्कन, वही आप लोग दक्कन बोलते हैं, दक्कन का पठार। यहाँ पर है कर्नाटका का पठार, दक्कन के पठार के नीचे कर्नाटका का पठार। कर्नाटका का पठार, ठीक है। कर्नाटका के पठार के ईस्ट साइड में आपको तेलंगाना का पठार, तेलंगाना। और देखिए इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आप कभी नहीं सुने हैं। यूपी एमपी का पॉलिटिक्स में ही बुंदेलखंड, बघेलखंड आप लोग सुनते रहते होंगे। मारवाड़ भी सुनना चाहिए, मारवाड़, मेवाड़, वो सब अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो सुने होंगे। तेलंगाना तो जानते ही, कर्नाटका जानते हैं। एक नाम है, ये थोड़ा सा अलग है।
इसको बोलते हैं दंड करण्य, दंड करण्य का पठार। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उड़ीसा के का लोअर बॉर्डर होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मिलता होगा वहाँ पर, दंड करण्य का पठार। और ये सब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, उसका डिवीजन है। रांची का पठार आप लोग पहले सुने हुए थे कि रांची का पठार कुछ है, हम लोग छोटा नागपुर का पठार सुने हुए थे। जब आप झारखंड के बारे में पढ़े तो समझ आया कि रांची का पठार भी कुछ बोलते हैं, हजारीबाग का पठार भी कुछ बोलते हैं। उससे पहले तो हम लोग छोटा नागपुर बस जानते थे। वैसे ही रीजनल डिवीजन है ये। ठीक है, आगे लिखे, लिखिए। इस क्षेत्र की, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियां इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक नेचुरल स्थलाकृतियों में टॉर TORR अंग्रेजी में लिखेंगे, टॉर कॉमा ब्लॉक पर्वत टॉर कॉमा ब्लॉक पर्वत कॉमा भ्रंश घाटियां भ्रंश रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। समझा देंगे आपको, आप लोग को पहले भी समझाए हैं लेकिन फिर से समझा देंगे। भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंध कॉमा नग्न चट्टान संरचना। टकला पहाड़ी सुने हैं, बोलता है ना बहुत लोग टकला पहाड़ी में क्या होता, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई घास फूस कुछ भी नहीं है, बस आपको बैरन रॉक दिखता है, तो हम वो मीन कर रहा है। नग्न चट्टान संरचना कॉमा टेकरी पहाड़ी श्रृंखला कॉमा टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्ट्जाइट भित्तियां क्वार्ट्जाइट भित्तियां शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। ठीक है, देखिए पहला टॉर, कोई भी आप लोग तो रांची में हैं, तो रांची में बहुत सारा पहाड़ है। पहाड़ पर देखिएगा, पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा टुकड़ा रहता है पहाड़ पत्थर का, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, ऐसे कहीं पे देखे हैं कि ऊपर एक खड़ा या फिर अकेले भी रहता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को टॉर कहते हैं। ठीक है, टॉर। फिर देखिए आपको अगला जो दो नाम है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, और भ्रंश घाटी।
ये ज़मीन है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन में आपको दो तरीके का फोर्स लग सकता है, एक तो है कंप्रेसिव फोर्स जो दो तरफ से दबाए, एक है आपको खींचेगा उसको, ठीक है। तो दोनों, अगर मान लीजिए आपको ये इस तरह से प्रेशर फोर्स पड़ रहा है, इधर से फोर्स पड़ रहा है, तो क्या होगा कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसको नीचे ढकेल देगा और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ज़मीन नीचे चला गया, ठीक है। बहुत बार क्या होगा कि वो ज़मीन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जब ये ऊपर चला गया, इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन को आप लोग क्या लिखे हैं? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। और ये जो ज़मीन जो नीचे चला गया, और वही है आपको क्या है? दामोदर नदी का घाटी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली को आप लोग क्या लिखे हैं? भ्रंश घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ, ठीक है। समझ रहे हैं दोनों चीज़ क्या है? आपको कोई लैंड का पीस अगर ऊपर चला जाता है तो वो माउंटेन बन जाएगा, अगर सिग्निफिकेंट हाइट अगर उसका हो गया तो, ठीक है। और अगर आपको नीचे चला जाता है ज़मीन का टुकड़ा तो वहाँ पर आपको रिफ्ट वैली बन जाता है। और रिफ्ट वैली का एग्जांपल हम लोग इतना सारा, आप तीन इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैली का एग्जांपल है ना आपके पास, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है। आखिरी में जो आपको जो टर्म है डाइक जो बोलता है, आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब ज़मीन के अंदर जिनका निर्माण होता है। और एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं। और वो कैसे बनते हैं? वो लावा से बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा जो है आपको ज़मीन, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्मा का कोई सोर्स है। मैग्मा का सोर्स आपको मान लीजिए इस एरिया में ऐसे आकर के ये मैग्मा आपको जमा हो गया, ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो क्या बन जाएगा? आग्नेय पत्थर बन जाएगा। वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर जमा होकर के ठंडा हो सकता है। बहुत सारे केस में क्या होता है ना, वो इस तरीके से जमा हो जाता है और ऐसे ठंडा हो जाता है, और वो ज़मीन के ऊपर हम लोग को दिखने लगता है। समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। और इसको डाइक कहते हैं। डाइक, जो आखिरी में जो टर्म लिखा है भित्ति। और देखिए आपको अगर जब यहाँ पर आपको ये पत्थर है, आग्नेय पत्थर है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्परवियस हो जाएगा। मतलब उससे पानी जो है अंदर रिस करके नहीं जा पाएगा, और वो वाटर के लिए रिजर्वायर की तरह काम करेगा। वाटर रिजर्वायर की तरह काम करेगा, समझ रहे हैं? जो पानी को संग्रह करके रख सके। वो आपको आखिरी में लिखा हुआ है। भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। लिखा है ना, प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। आप स्टूडेंट हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर सर हैं? आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर, या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ के? अच्छा, उन्हीं की तरह चेहरा इनका दिख रहा है लगभग। हाँ, पैराग्राफ चेंज कीजिए। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार, उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो जनरल रिलीफ है, मुख्य उच्चावच मतलब रिलीफ। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, दक्कन का पठार। पहला है दक्कन का पठार। दूसरा है
मध्य उच्च भूभाग, सेंट्रल हाईलैंड। मध्य उच्च भूभाग, अंग्रेजी में बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। मध्य उच्च भूभाग, सेंट्रल हाईलैंड। तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार। हम कुछ ज़्यादा बोर कर दिया आप लोग को? नहीं सर, सही है। अब मौसम भी गर्मी का आ गया है ऊपर से। अभी तक जो कि ये दिक्कत हो रहा है, दिक्कत है उसमें बोरिंग पढ़ाई तो थोड़ा मोड़ा बोरिंग है ही। चलिए, तो 3 भाग में हम लोग बांटे, दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। पहला के बारे में कुछ लिख लीजिए, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के बारे में कुछ लिखिएगा। दक्कन का पठार के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। ठीक है। चलिए अगला में आइए, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूभाग। मध्य उच्च भूभाग के बारे में, मध्य उच्च भूभाग के बारे में, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब अगला के बारे में लिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पठार, उत्तर पूर्व पठार। उत्तर पूर्व पठार के बारे में, वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आवास ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल्स रिजाइडिंग हियर, इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वही 3 नाम जो आप बोली, गारो, घासी, जयंतिया। और आपको हम इससे पहले ही बताए थे कि गारो, घासी, जयंतिया जो है वो पठार है, याद है? हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के बारे में कर रहे थे तो उसमें लुशाई, मीज़ो, ये सब, नागा हिल, ये सब का बात किए थे। गारो, घासी, जयंतिया आप लोग पूछे थे क्यों नहीं है, कोई पूछे थे, तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन का हिस्सा नहीं है, वो पठार का हिस्सा है। और पठार, देखिए, ये
पठार, आप क्या चीज़ को पठार डिफाइन करते हैं? माउंटेन, क्या चीज़ को माउंटेन डिफाइन करते हैं? प्लेन, कैसे आप प्लेन को डिफाइन करते हैं? ये कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है कि ये आँख है, ये नाक है, ये कान है। मर्ज करता है सब आपस में, मर्ज करता है सब आपस में, मतलब बहुत जगह पर आप अंतर नहीं बता पाइएगा। और जिस हिसाब से आप डेफिनेशन लीजिएगा पठार का, पर्वत का और मैदान का, उस हिसाब से आपका जो ये है, जो एरिया जो कवर कर रहा है पठार, वो भी चेंज हो जाएगा। कोई इंसान पठार और माउंटेन में कुछ ओवरलैप करवा सकता है। तो 3 भागों में बांटा गया है, लिख लिए तीनों नाम, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार में पहाड़ बहुत सारा पाया जाता है। हिल रेंजेस, हिल रेंजेस, प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़, हिल रेंज को पहाड़ श्रृंखला बोल सकते हैं ना। पर्वत नहीं हम लिख रहे हैं, पहाड़ लिख रहे हैं। हमसे आप लोग क्लास में एक पूछे थे, पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर है? पहाड़ी किसी को क्यों बोलते हैं, पहाड़ किसी को क्यों बोलते हैं? तो पहाड़ का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि पहाड़ हम किसको बोलेंगे। तो अब बोलने वाले के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। हाँ? पहाड़, हम आप जिसको पहाड़ बोली, पहाड़ी बोलीगा, हो सकता है हम उसको पहाड़ बोले। हाँ? नहीं, पहाड़ी मतलब तो एक पीक ही हुआ, लेकिन पहाड़ और पहाड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर हमको नहीं लगता है कोई वो रिजिड अंतर है। रिजिड अंतर तो बताया तो आपको, प्लेटू और पहाड़ों में बहुत रिजिड अंतर नहीं है। झारखंड में पहाड़ है, हाँ? आपको पर्वत, समय हो गया। मेरा 2 बजे तक है ना, टाइम घट गया क्या? नहीं, 2 बजे तक है, हम तो 12 बजे से आते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसे तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ काम है तो हाँ हाँ। अच्छा, तो 5-10 मिनट में तो फिर आधा घंटा तो समय रहेगा ही आपके पास, ज़्यादा ही रहेगा सर। हाँ, ईद मुबारक हो। हाँ सॉरी, कैसा सब बढ़िया रहा ना? और कल कुछ सरहुल का कुछ था ना, कुछ महोत्सव सरहुल। कल सरहुल तो 11 तारीख को था ना, लेकिन कल भी कुछ था सरहुल का ना। हाँ, एक जगह देखे थे आपको कल, वो कुछ पंडाल वंडाल लगा करके। अच्छा, किसका मिलन है? अच्छा, लोग आकर के मिलते हैं और अच्छा कल मतलब मेला टाइप का था बेसिकली। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत श्रृंखला, इसमें बस हम नाम लिखेंगे, ठीक है? आप एक कुछ इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर नाम लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ हिमालय के पहाड़ों के तुलना में काफ़ी छोटे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ हिमालय के पहाड़ों के तुलना में काफ़ी छोटे हैं। ठीक है।
यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर पहाड़, यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर पहाड़ अवशिष्ट बोलते हैं ना। रेलिक्ट माउंटेन को क्या बोलते हैं? रेलिक्ट को जो बचा खुचा जो बचा है अवशिष्ट पहाड़ी बोलते हैं ना। अरावली को आप लोग क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पहाड़ी बोलिएगा अरावली को ना। हम लोग रेलिक्ट माउंटेन बोलते हैं जो नीचे हो गया है समय के साथ, झुक करके, बूढ़ा होकर के। अवशिष्ट, यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर पहाड़ अवशिष्ट पहाड़ हैं जो कि शुरुआत में काफ़ी ऊंचे थे पर समय के साथ उनकी ऊंचाई घट गई। जो कि शुरुआत में काफ़ी ऊंचे थे पर समय के साथ उनकी ऊंचाई घट गई। ठीक है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन उसका लिख लीजिए और फिर नाम बस मेंशन कर देंगे क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया का फीचर है, इंपॉर्टेंट ही है। पैराग्राफ हो गया कंप्लीट? कहाँ तक आप लिखे हैं बताइए? काफ़ी ऊंचे थे पर समय के साथ उनकी ऊंचाई कम हो गई। समय के साथ उनकी ऊंचाई कम हो गई। ठीक है, आपको वेदरिंग और इरोजन का जो फेनोमेना है उसे कारण से। अब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नाम दे करके। पहला है अरावली श्रृंखला। पहला है अरावली श्रृंखला, जो पहाड़ श्रृंखला है उसका अलग अलग नाम लिखा रहे हैं। पहला है अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्या श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, तीसरा है सतपुरा श्रृंखला, चौथा है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, चौथा है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। फिर पूर्वी घाट लिखिए, पांचवा हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, ये आप 5 नाम लिख लिए ना। ये पांचों नाम लिखने के बाद एक आप डायग्राम बना सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले पहाड़। और यहाँ पर आप ऐसे एक लाइन बना करके, ये अरावली है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पर क्या है? राजमहल, राजमहल हिल है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे विंध्या और यहाँ पर है सतपुरा। थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे। यहाँ पर नर्मदा इसी के बीच से बहती है। यहाँ ये विंध्या है, ये सतपुरा है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी तट पर है वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ कर कैसे बनाइएगा, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, हम लोग अरावली बना दिए, विंध्या, सतपुरा बना दिए।
वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बना दिए, राजमहल अपना राज्य को भी कुछ इंक्लूड कर लिया। ठीक है, गारो खासी जयंती अभी वहाँ पर बना दीजिए। ये एक डायग्राम बना दीजिएगा जिसमें आपको प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले पहाड़ श्रृंखला। फिर इस डायग्राम के बाद आप क्या कीजिएगा, अब प्रायद्वीपीय पठार का महत्व लिखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, ठीक है, महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या क्या महत्व है। पहला कि यह भूखंड सबसे पुराना तथा सबसे स्थिर भूखंड है। यह भूखंड सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूखंड है। ठीक है, स्थिर, स्थिर होने का फायदा है। स्थिर इन द सेंस किस मामले में स्थिर? अर्थक्वेक का टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता है, आपको लैंड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड और इस तरह का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यह भूखंड सबसे पुराना तथा सबसे स्थिर भूखंड है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें कई प्रकार के खनिज, इस क्षेत्र में कई प्रकार के खनिज, पेनिनसुलर इंडिया जो है खनिज के लिए फेमस है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं इसी क्षेत्र से मिलते हैं। राजस्थान में भी आपको मिनरल्स मिलता है, ठीक है, कॉपर और ये सब, लेकिन वो सब भी कहाँ पर, देखिए यहीं पर आपको उसी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, झारखंड तो है ही, झारखंड, उड़ीसा, एमपी। ठीक है, तो दूसरा हो गया सब प्रचुर मात्रा में वो खनिज पाया जाता है, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर मतलब तांबा, बॉक्साइट से जिससे एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइट से आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमियम, माइका, गोल्ड, सोना, गोल्ड, एक्सेट्रा। मिनरल का लिस्ट तो कभी कंप्लीट नहीं होना है। हाँ, कोल नहीं मेंशन किए हैं, अब अगला पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का 98% हिस्सा इस क्षेत्र में मिलता है। भारत में पाए जाने वाले कुल कोल का 98% हिस्सा इस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये कोल का कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कोल तो आपको सब यही मिल रहा है, 98% में सब, और बचा ही क्या। चौथा पॉइंट लिखिए, इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में उर्वरक काली मिट्टी पाई जाती है। उर्वरक मतलब फर्टाइल, जो उपजाऊ है, उर्वरक काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, उपयोगी है। ठीक है, ये लिख लिए ब्लैक सॉइल वाला और कॉटन। फिर अगला पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार के कई क्षेत्र चाय, कॉफ़ी, प्रायद्वीपीय पठार के कई क्षेत्र चाय, कॉफ़ी, रबर, मिलेट्स को
आप लोग हिंदी बाजरा बोलिएगा ना, मिलेट्स को बाजरा आप लोग बोल सकते हैं, मिलेट्स बाजरा। स्पाइसेस, स्पाइसेस मसाला, मसाला पहाड़ी का नाम है मसाले के नाम पर। जो इलायची पहाड़ी है, इलायची क्या होता है? मसाला होता है इलायची। और समझिए आप एक छोटा सा इलायची, उसके नाम पे उतना बड़ा पहाड़। टोबैको, तंबाकू, तंबाकू तथा तंबाकू तथा ऑयल सीड्स, तिलहन, तिलहन ना, तिलहन बोलेंगे ना ऑयल सीड्स को, तथा तिलहन, तिलहन की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं, उपयुक्त हैं, की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट लिख लीजिए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से जन्म लेने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट से जन्म लेने वाली नदियाँ पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पनबिजली, पनबिजली, पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पश्चिमी घाट से जन्म लेने वाली या फिर उत्पन्न होने वाली या फिर निकलने वाली नदियाँ, पनबिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तथा तथा कृषि उपयोग के लिए सिंचाई, तथा कृषि उपयोग के लिए सिंचाई, सिंचाई के लिए संभावना उत्पन्न करती है, सिंचाई के लिए संभावना उत्पन्न करती है। अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो आप कर लो, आपको नदी को यूज़ करके इरिगेशन करना है तो कर लो। अपॉर्चुनिटी का बात हो रहा है, यूज़ कितना होता है। ठीक है, ये हो गया आपको पेनिनसुलर प्लेटू का सिग्निफिकेंस। अब छोटा सा पार्ट बचा है, अभी भी आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम लोग को कोस्टल और कोस्टल प्लेन करना है, आइलैंड ग्रुप करना है, बट वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगला क्लास कल हम लोग क्या करें, यही करें कि हिस्ट्री में घुसे, या एक काम करते हैं जो थोड़ा सा बचा है आधा में वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हिस्ट्री में घुस जाएंगे। ठीक है, तो कल दोनों, शुरू में ज्योग्राफी थोड़ा सा, उसके बाद फिर हिस्ट्री करेंगे।